ना कि माही की सफलता का राज क्या है, तो आज माही है मेरे साथ स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में। थोड़े अलग तरह के माही, वो माही नहीं, 7 नंबर वाले नहीं। मेरे साथ आज माही हैं 6 नंबर वाली जानवी कपूर हैं। और जानवी ने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में की हैं, बट ये नहीं सोचा था मैंने जानवी कि क्रिकेट पे भी एक फिल्म होगी और उसका नाम होगा मिस्टर एंड मिसेस माही। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मिस्टर कहाँ है? मिस्टर अभी बनारस में है, शूट कर रहे फिल्म। तो मिस्टर तो फेल्ड क्रिकेटर हैं। तो वो मैं आपको बता दूं, जितने फेल्ड क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो सपना किसी और से ज़रूर जीते हैं, बट जब मौका मिले वो 20-20 ओवर का किसी भी गांव में जाके मैच खेल लेते हैं। आप मेरे से लिखवा लीजिए, वो शूट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैच खेल रहे होंगे। 100% मैं इस चीज़ को बिल्कुल यकीन करती हूँ। वो क्रिकेट का कीड़ा कभी छोड़ता नहीं है, जैसे कि एक्टिंग का कीड़ा भी कभी नहीं छोड़ता इंसान को। तो वो फेल क्यों हुए? फिल्म आपकी जो आ रही है उसमें मिस्टर माही पहले फेल क्यों हुए? वो अपने आप को फेल्ड क्रिकेटर क्यों कहते हैं? उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे छोटे में कुछ आपको बताना हो तो आई थिंक जब एक इंसान की नीयत बहुत रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है तो कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि वो इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, कि वो इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे इतना प्यार करते हैं, वो नज़रअंदाज कर लेते हैं। और जब आप भूल जाते हो और गलत रीजंस की वजह से आप अपने सपनों को जीने की कोशिश करते हो, तो आई फील लाइक रिजल्ट्स कई बार नहीं आते हैं। अच्छा, मैं फिल्म की कहानी नहीं आपसे पूछूंगा, आई कांट बी द स्पॉइलर, बट जो थोड़ा बहुत मैंने ट्रेलर देखा है, आपका भी नाम माही है, राजकुमार राव का नाम भी माही है, फिर आप दोनों की शादी हो जाती है जी। तब तक वो फेल हो चुके हैं क्रिकेट में या अभी जिंदा थे? आप फिल्म देखिए ना, इतना को वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि हमने ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा दिया है, तो अभी और कुछ तो बताएंगे। और इंटरेस्ट जनरेट होता है ना। फेल 2 बार होते हैं। ओहो, एक बार नहीं 2 बार, कई बार होते फिर उनको कब पता चलता है कि यार मिसेस माही भी क्रिकेट की दीवानी है? हैं। आप तो पूरा स्क्रीन प्ले मांग रहे हैं हमसे। तो देखिए, आईपीएल 2 महीने चलता है, 2 महीने बाद जाके आपको पता चलता है ना कि कौन जीता, लेकिन लोग 2 महीने देखते हैं। तो आप हल्का सा अगर देंगी तो लोग 100% फिल्म देखने आएंगे। तो आपका सवाल था कि माही, मिसेस माही जो हैं, हाँ। वो उनको कब पता चलता है कि यार ये तो क्रिकेट की बहुत बड़ी दीवानी है? वो पता चलता है शादी के बाद। अच्छा। क्योंकि अरेंज मैरिज है, और कई बार आई थिंक ये हमारी फिल्म भी उसी चीज़ के बारे में है कि जब आपकी अरेंज मैरिज होती है, कई बार आप अपने पति या पत्नी को ठीक तरह से जानते नहीं हो, लेकिन शादी के बाद जानने लगते हो, और वो भी एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बन जाता है। तो मिस्टर और मिसेस माही का रिश्ता भी ऐसे कुछ है। वो वैसे कहते हैं ना कि वो गुण मिलाए जाते हैं जी। तो 36 में से कितने मिले, क्रिकेट का गुण मिल गया तो बाकी गुणों की इतनी जरूरत नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि क्रिकेट का गुण आई थिंक इस देश में इतना भारी है सबकी ज़िंदगी में। नहीं, लेकिन एक्चुअली इन दोनों की फैमिलीज़ ने क्रिकेट के गुण के बारे में कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि खैर अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर फिल्म का स्पॉइलर हो जाएगा। अच्छा, वो कहानी ये है कि जी वो खेल नहीं पाते। अब फेल्ड क्रिकेटर में आपको पता, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, और हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 135 करोड़ फेल्ड क्रिकेटर्स ही हैं। क्योंकि कभी ना कभी किसी ने क्रिकेट खेली होती है, और हर कोई वो 11 खिलाड़ियों में जाना चाहता है। जो वो नहीं पहुंच पाता वो अपने आप को कह देता है जी मैं फेल्ड क्रिकेटर हूँ। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने युवराज सिंह का नाम सुना है? ऑफ कोर्स। युवराज सिंह के फादर, वो 1 टेस्ट मैच खेले हैं, और वो कपिल देव के साथ टेस्ट मैच खेले। चंडीगढ़ से थे, दोनों दोस्त थे। वो सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने अपने आप को कहा मैं फेल्ड क्रिकेटर हूँ। फिर उनका बेटा हुआ युवराज सिंह, उन्होंने कहा यार सपना तेरे से जीना है, और फिर देखिए युवराज ने क्या किया। तो मिसेस माही क्या करती हैं फिल्म में फिर उसके बाद उस सपने को जीने के लिए? वो ऐसी लड़की है जो कि पूरी ज़िंदगी उसने दूसरों की धुन पे गवाई है। दूसरे जो कहते हैं वो करती रहती है। बहुत हंसमुख है, खुश लड़की है, और क्रिकेट से हमेशा से बहुत लगाव था और है। लेकिन वो, उसका मकसद ये है कि वो अपने पति को खुश रखे। वो देखती है कि उसके हस्बैंड का सपना है कि वो क्रिकेटर बने, तो वो उन्हें बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन फिर उसके, मैं वापस पूरी कहानी आपको बता, आप कुछ अलग सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि फिर मेहनत कितनी करनी पड़ी मुझे? मिसेस माही को? पहले मिसेस माही को, और ऑब्वियसली आपको। मिसेस माही को तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन गली क्रिकेट काफ़ी खेलती थी मिसेस माही बचपन से ही। लेकिन गली क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट में अंतर बहुत बड़ा है, आप तो जानते ही होंगे।
तो उस चीज़ की ट्रेनिंग उसे करनी पड़ी, लेकिन वो उसका एक उसूल है जब वो पिच पर आती है कि अगर बॉल स्लॉट में आएगी तो स्टैंड्स में जाएगी। 6 नंबर जो है वो सिर्फ 6 देख रही है। सिर्फ 6। अच्छा, माही 7 क्यों नहीं, माही 6 क्यों? क्योंकि एक जैसे कि सचिन सर का नंबर 10 है जी। और इंडियन क्रिकेट टीम ने किसी ने भी 10 नंबर लिया नहीं है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी। तो आई थिंक जस्ट द सेम वे जब आप 7 नंबर को देखते हो, दिमाग में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। जी। और हम डिस्कस कर रहे थे कि इस माही का जर्सी नंबर क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि नहीं, नाम माही है लेकिन जर्सी नंबर 7 उसी माही का हो सकता है, हम 6 ले 6 ही लेते हैं। ठीक है। हाँ, 6 वैसे देखा जाए तो क्रिकेट जो है वो 4 और 6 से ही जाना जाता है। 6 मेरा लकी नंबर है। 6 आपका लकी नंबर। उस आप छक्के कितनी आसानी से मार लेती थी? पुल शॉट में काफ़ी आसानी से। हाँ, बताइए यार, पुल शॉट की भी बात हो रही है तो वैसे तो मेरे पास बैट है, थोड़ी सी इनसे मैं शॉट्स जरूर खिलवाऊंगा। उस माही का एक हेलीकॉप्टर शॉट बड़ा फेमस था, वो आपने कभी ट्राई किया? नहीं, वो मैं कभी ट्राई नहीं कर पाई, लेकिन सूर्य कुमार यादव का स्कूप शॉट मैंने कई बार खेला है। बताइए यार, मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि फिल्म की इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये पुल शॉट मार रही हैं, स्कूप शॉट मार रही हैं, यानी कि आप जो माही हैं वो मौजूदा दौर की T20 प्लेयर हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट में वो गेंद छोड़ने वाला अंदाज नहीं पसंद? नहीं, छोड़ने वाला अंदाज। उसके अलावा और कौन सी शॉट्स? कवर ड्राइव में बहुत मज़ा आता है मुझे। वाह। वो जो ठप जब मिडल होता है और अच्छे से एंगल में जाता है वो बॉल कवर्स की तरफ, वो बड़ा मज़ा आता है। वो स्क्वायर कट और फ्लिक मुझे कभी जमा नहीं। थोड़ा रिस्की शॉट्स भी है। रिस्की शॉट और उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा, और वो कलाई का मूवमेंट मुझे कभी जमा नहीं। लेकिन इनसाइड आउट भी खेलकर मुझे बहुत मज़ा आता था। स्विच हिट मैं ट्राई कर कोई रही ऐसी शॉट जो रह गई हो यार? आपने तो सब कुछ गिना दिया। नहीं, वो स्क्वायर कट और फ्लिक नहीं खेल पाई ना। अच्छा। स्विच हिट इनफैक्ट की ट्रेनिंग कर रही थी मैं, और उसी के दौरान मेरा राइट कंधा डिसलोकेट हो गया, तो फिर उसकी जगह हमने रिवर्स स्वीप खेला। आप सुन रहे हो यार, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, जानवी कमाल की आपने, मेहनत भी बहुत की होगी इसकी। 2 साल मेहनत की है मैंने। तो अब आपका दिल नहीं करता कि यार मैं एक काम करती हूँ, विमेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है तो छोड़ो यार, वही खेल लेती हूँ। अब तो आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। नहीं, मैं एक्टिंग में ही ठीक हूँ, और एक क्रिकेटर बनने का जो फिजिकल डिमांड होता है, इट्स ब्रोकन माई बॉडी ऑनेस्टली। मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ। मेरे कोच जो थे अभिषेक नायर, जो कि KKR के असिस्टेंट कोच है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था मेरे लिए, वो IPL, उन्होंने मुझसे कहा, आई थिंक एक इंटरव्यू में भी कहा उन्होंने, IPL प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है सीज़न के वक्त, उससे कई ज़्यादा मुश्किल थी। तो हाँ, मैं ये सारे इंजरीज के बाद साल में 20 दिन तो आप निकाल सकते हैं विमेंस प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन वो 20 दिन निकालने के लिए ट्रेनिंग मुझे कितनी आपने करनी इतनी सारी ट्रेनिंग की हुई है। लेकिन पता है डॉक्टर ने क्या कहा, मेरे दोनों इंजरीज के बाद मैं वर्स्ट कैंडिडेट हूँ क्रिकेट के लिए। हाँ। क्योंकि अगर एक और बार कोई डिसलोकेशन हुआ तो सीधा सर्जरी। चलो, क्योंकि आपने अभी तो तक ये रिकवर बॉलिंग तो नहीं करती ना आप उसमें? नहीं, बॉलिंग सिर्फ बैटिंग। हाँ। थोड़ी सी बैटिंग यहाँ पे अगर करवा दूं तो जानवी, मेरे ख्याल लोग देखना चाहेंगे यार। मैं आपकी बातों में ना यकीन नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, कि आपने कहाँ से स्विच हिट मारनी है, कहाँ से कवर ड्राइव है। तो चलो, बैट है मेरे पास, हालांकि आई नो जानवी के शोल्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, बट कहते हैं ना, वंस अ क्रिकेटर, कोई बात नहीं, वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। आप उसको छोड़ दीजिए। आप मैं ये I'll shadow one shot, मैं एक शॉट शैडो कर लेती हूँ। इसको मैं कहाँ रखूँ? आप इसको, चलिए अब आप इसको छोड़िए। आप कौन सा शॉट खेलेंगी? मैं कवर ड्राइव का शैडो करके देखती कवर ड्राइव जी। हूँ। हील्स में साड़ी में एक सेकंड पकड़ेंगे, मैं साड़ी को बांध देती हूँ। ये जो बैट है, आपने मैंने SS का ही बैट यूज़ किया था। जी, SS का बैट यूज़ किया था। और ये मैं आपको बता दूं, ये बैट जो है वैसे तो ये मेरा है, लेकिन ये पूरा जो प्रोफाइल है ये है सूर्य कुमार यादव का। अच्छा जी, ये वही बैट है मेरा। उन्होंने मैंने ये हैवी बैट के साथ खेलना चालू किया था, लेकिन इंजरीज के बाद उन्होंने SS ने एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत स्पेशल बैट बनाया था। वो बहुत स्पेशल बैट्स बनाते ही रहते हैं। नहीं, 950 ग्राम्स का था, क्योंकि दिस इज 1150। या लो जी, कवर ड्राइव आ रहा है। उफ।
जाते जाते एक पुल शॉट भी, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यार, मुझे डर लग रहा है जानने। अमेजिंग, आप ये रखिए। थैंक यू। मतलब अगर ये 2 शॉट्स आपने देखे हैं तो फिल्म आपको देखनी पड़ी। फिल्म रिलीज कब हो रही है? 31 मई को सर। 31 मई, वर्ल्ड कप से ठीक पहले। जी, मतलब आईपीएल के जो ठीक बाद। आईपीएल और वर्ल्ड कप शुरू होने में जो 4-5 दिन हैं, तो क्रिकेट का जुनून, कीड़ा जो आपने कहा कब नहीं होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी फिल्म ऑफ देखनी। कोर्स, ताकि आपको क्रिकेट की ज्यादा याद ना आए। दिल्ली में आपका प्रीमियर है, आई थिंक स्क्रीनिंग्स रहेंगे। तो आप हमें भी लेके जा सकती हैं। हम भी 100%। कहीं पर पीछे क्यों आप बैठ के- टिकट्स नहीं खरीदेंगे हमारे फिल्म को देखने आप के? मुझे टिकट कह देंगे, मैं 100 टिकट खरीद लूंगा, 100 क्यों, 1000? बट फिर मैं उस दिन आपसे अपने बैट पे ऑटोग्राफ भी लूंगा। 100%। आप पहले पिक्चर देखिए, अगर आपको मेरा क्रिकेट पसंद आया। मैंने तो अभी देख लिया ना। मैं अभिषेक नायर ने जो कहा, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, फेल्ड क्रिकेटर जो होता है, एक्चुअली नोशन जो लोग ना समझते हैं कि जो बड़ा क्रिकेटर है वो बेहतर सिखाता है, नहीं, क्योंकि उसको सक्सेस मिल चुकी है। शायद उसकी वो स्ट्रगल में उसको नहीं पता कि एक ऑर्डिनरी मीडियोकर इंसान की स्ट्रगल क्या है। तो जो फेल हो जाता है, जो नहीं पहुंचता, वो आपको बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। नो, बट आई रियली वांट टू से समथिंग अबाउट अभिषेक नायर। आई डोंट नो कि आप उनसे कभी जी मिले जी हैं? बिल्कुल। वो इतने अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे कोच हैं। मैं नेट प्रैक्टिस जब करती थी उनके साथ, तब वो शायद कोई प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे थे, जिनसे आई थिंक इवेंचुअली दे सिलेक्टेड सम प्लेयर्स फॉर केकेआर फ्रॉम दैट रिक्रूट, अंक्रिश वगैरह थे, अंक्रिश मुझे, एक्सेट्रा। तो वो हमारे साथ नेट्स में प्रैक्टिस करते थे, और जिस इज्जत और प्यार से वो हर इंसान को सिखाते थे, जिस तरह का बढ़ावा वो हर एक इंसान को देते थे, जैसे कि उन्होंने, ऐसे लगता था एक अडॉप्शन हाउस खोल के रखा था। इट वॉज लवली टू सी। एंड उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस विद क्रिकेट, आई डोंट नो व्हाट, बट उनसे सीखना इतना आसान हो गया था, नॉट बिकॉज ही इज़ सो स्किलफुल, बट आई थिंक क्योंकि जिस तरह से उनका दिमाग चलता है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। जानिए, जब आपको ये मूवी ऑफर हुई, कितना सोचना पड़ा आपको? बिकॉज आपकी जो एक इमेज है, आप श्रीदेवी द लेजेंड उनकी डॉटर हैं, सो ऑब्वियसली लोग ग्लैमर उसमें एसोसिएट करते हैं। आई नो एक्टिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स भी होते हैं, बट ये एक अलग ही तरह की फिल्म है, लीग से हटके है। सो आपको उस वक्त ये नहीं लगा कि यार मैं अपनी इमेज के विपरीत जा रही हूँ? नहीं सर, मेरी इमेज क्या है, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा समझ है नहीं। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, मैं यहाँ एक्टिंग करने आई हूँ। जितने अलग अलग किरदार मैं निभा पाऊँगी, मैं निभाना चाहती हूँ, और इस कहानी से बहुत लगाव हो गई थी सुनते ही। तो ग्लैमर है नहीं है, इस सब की चिंता मैंने नहीं की। मुझे बस ये लगा कि बहुत प्यारी कहानी है, और अगर ये बनने वाली है तो मुझे इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। जानवी, आप आईपीएल के मैचेस में काफ़ी ट्रैवल किया आपने, तो जब आप वहाँ मैच देखने जाती थीं, अब पहले भी आप देखने जाती होंगी जब इस फिल्म से पहले, सो क्या आपकी एसोसिएशन उन क्रिकेटर से हो पाती थी मेंटल, कि यार ये अब ऐसा करें या अब वैसा करें, या मैच सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए? पहले तो बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ी बहुत होती है। ऐसा करे या ना करे तो नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और जिस तरह के प्रेशर के अंडर वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अभी मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ कि अच्छा पुल शॉट मारा, अच्छा क्या कवर ड्राइव मारा, अरे ये तो स्लिप्स के बीच में से जाने वाला है, ओहो ये तो 6 के लिए जाएगा। वो थोड़ी बहुत समझ आ गई है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। हाँ, कभी मिली आप उनसे? जी, एक बार, अभी कुछ महीने पहले, मार्च में आई थिंक। तब मूवी का काम चल रहा था? नहीं, मूवी ख़त्म हो गई थी आई थिंक तो आपने बताया इस मार्च। हाँ, क्योंकि आई थिंक ये टाइटल चुनने से पहले हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ी थी, तो कि हम माही ये नाम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और उन्होंने मतलब हाँ बोल दिया, तो उनको जानकारी तो थी, और पता नहीं कि वो ब्लेसिंग्स भी दे दी? आई थिंक सो, एंड आई होप कि जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पसंद आएगी। अच्छा, अब जानवी और आज से मे बी 10 साल 15 साल पहले जानवी, व्हेन यू वर यंग, तब आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन से थे? क्योंकि ये ज़माना भी तो बदला है ना। तब मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टली।
मैं बस ये जानती थी कि पापा बहुत क्रिकेट देखते थे, और जब वो क्रिकेट देखते थे तो कोई अटेंशन मेरी तरफ नहीं आता था। और मामा भी कहती थी कि क्रिकेट सौतन है मेरी। तो हाँ, हालांकि मैंने आज एक तस्वीर देखी, आई एम सॉरी मैं उसको मिसप्लेस कर गया। आपकी मदर एक जो उस जमाने में, क्योंकि फिल्म स्टार्स के बड़े मैचेस होते थे, अच्छा, तो वो उस मैच में थी, खेल रही जी। थी। अब खेल रही थी, खेलते हुए कि नहीं थी, मतलब वो शामिल क्रिकेटर्स और शायद कोई बेनिफिट एग्जीबिशन मैच था, तो शौक तो उनको भी रहा होगा। नहीं है। नहीं, मिसेज ना हमेशा कह देती हैं कि क्रिकेट मेरी सौतन है, फॉलो सब करती हैं। मैं ये भी आपको बता सकता हूँ, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ये सब नाटक होता है, सब फॉलो करते हैं। तो आपके फादर अभी भी मैचेस देखते हैं? ऑफ कोर्स, पागलों की तरह। मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उन्हें जब वो मैच देख रहा है, आपका ये शो देख रहा है। हमारा शो देखते हैं जी, स्पोर्ट्स तक पे शो देखते हैं जी। इससे बड़ी अब बताइए, अब हमारे लिए आप क्या एंडोर्समेंट होगी। जानवी, आप हमारी तरफ से उनको रिगार्ड भी दीजिए। 100%। तो फिल्म से आप उम्मीद क्या कर रही हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा, हमारे देश में इतने सारे लोग जिनका सपना था कि वो क्रिकेटर बने, और सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं कि वो लाइफ में क्या कुछ कर पाए, लेकिन उनको वो सपने को पूरा करने का हिम्मत या जो फैमिली से सपोर्ट चाहिए था वो कभी नहीं मिला। ये फिल्म उन लोगों के लिए है। राजकुमार राव का जो किरदार है वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाया, और कैसे उस चीज़ से वो डील करता है। महिमा जो कि मेरा किरदार है, वो अपने ख्वाब को कैसे हकीकत में बदलती है, कैसे संघर्ष आते हैं उनके ज़िंदगी में। पति पत्नी के बारे में है, कैसे जब दोनों एम्बिशियस हो जाते हैं वो एक रिश्ते पर कैसे असर करता है। बाप बेटे की कहानी है। क्रिकेट भी है फिल्म में, लेकिन ये कहानी है सपनों की। तो आई होप, उम्मीद ये है कि लोग, ऑडियंसेस ये फिल्म देखने के बाद उनमें भी वो हिम्मत बढ़ जाए कि वो अपने सपनों के पीछे भागे, और ये समझे कि इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आप ये मानती हैं कि स्पोर्ट्स शायद सबसे मुश्किल अदारा है किसी भी इंसान के लिए, बिकॉज वहाँ पर सक्सेस गारंटीड नहीं होती? किसी भी चीज़ में सक्सेस गारंटीड नहीं होती। धूल मिट्टी, हालांकि वो भी आप कहेंगी कि हर चीज़ में है। हर चीज़ में है। हर चीज़ मैं में। मतलब माही से पहले कितना धूल मिट्टी में वक्त गुजारा है मैंने, अलग अलग सेट्स पर। तो इस फिल्म से आप अपने लिए क्या उम्मीद कर रही हैं? जानवी कपूर द एक्टर के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, जैसे कि MS धोनी ने कहा है या कहा था एक इंटरव्यू में कि रिजल्ट पे फोकस मत कीजिएगा, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मैंने प्रोसेस पे दिल लगा के फोकस किया है। रिजल्ट्स के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती हूँ। आई होप कि ये ऑडियंसेस का दिल छू जाए ये स्टोरी, और आई होप इट मूव्स देम इमोशनली। लेकिन मुझे तो बहुत गर्व है इस फिल्म पर और हम सब के काम पर। इसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप है जानवी, इंडिया जीत रहा है। सॉरी इसके तुरंत बाद हाँ, IPL और आपकी मूवी की रिलीज के बाद जो वर्ल्ड कप है, क्या इंडिया जीत रहा है उसे? इंडिया जीतने वाला है। ऑन दैट नोट, इन MS धोनीज वर्ड्स, नथिंग मोर टू ऐड। वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, नथिंग मोर टू Nothing ऐड। more to add. अगर जानवी ने कह दिया है कि इंडिया जीत रहा है तो फिर लिख लीजिए इंडिया जीत रहा है। और जानवी, बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे इंटरेक्शन भी हुआ, आपने अपने फादर के बारे में बताया, बड़ी खुशी है। और इस फिल्म को आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, अश्योरेंस देता हूँ कि हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे। प्लीज, इट विल मीन अ लॉट। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम खुद अपने आप को इस फिल्म का हिस्सा मानेंगे। थैंक यू। जानवी कपूर। राजकुमार राव इस वक्त बनारस की गलियों में हैं, इनको बताकर गए हैं, लेकिन गलियों में नहीं है, वो आसपास किसी खेत में 20-20 ओवर का मैच खेल रहे होंगे। तो मिसेज माही जो है वो थोड़ी देर बाद फोन लगाएंगी कि मिस्टर माही घर पहुंचो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।